Hello students, welcome to Upasana ma'am sociology classes. So those students who have not yet subscribed to my channel, do so and do like, share and comment. So any student who is preparing for any competitive exam of sociology can सब्सक्राइब टू माई चैनल और मेरे क्लासेस को देख सकते हो। तो ज़्यादातर मैं आप लोग को लाइव क्लासेस में MCQs कराती हूँ, बट ये कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी मैं लाती हूँ। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि R.K. मार्टन का जो स्ट्रेन थ्योरी है, जो उन्होंने 5 मोड्स ऑफ एडाप्टेशन के बारे में बोला है, उसके ऊपर मैम क्लास लीजिए। सो आज का क्लास इसी के ऊपर है एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम यूज़र ID। सो इसमें आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं आप लोग को ज्वाइन करा दूँगी, क्योंकि क्लास के बाद जो हमारा क्लास का जो ये PDF है मैं उसी टेलीग्राम चैनल में शेयर करती हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। So strain theory of R.K. Martin. So Robert Martin also along with Emile Durkheim agreed that deviance is a normal behavior. So deviance क्या है? Deviance मतलब हमारे समाज में कुछ रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स बने हुए हैं। यस, सो ये नॉर्म्स को हमें फॉलो करना है। नॉर्म्स क्या होते हैं? दिस आर द स्टैंडर्ड प्रोसीडियर्स ऑफ बिहेविंग और एक्टिंग इन अ सोसाइटी। तो अगर मान लो कोई इंसान वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है तो उसको हम डेविएंट बोलते हैं। बट जो हमारे इमाइल डर्कहाइम थे, तो इमाइल डर्कहाइम एक फंक्शनलिस्ट थे, तो वो हर एक चीज़ में उनके लिए जो क्राइम था या फिर डेविएंस था, उनके लिए वो नॉर्मल बिहेवियर ही होता था कि एक फंक्शन समाज में फंक्शनिंग होने के लिए क्राइम टू सम अमाउंट और डेविएंस ये सब नॉर्मल है। तो रॉबर्ट मार्टन भी जो थे वो भी इस चीज़ को एग्री करते थे कि डेविएंस भी एक नॉर्मल बिहेवियर ही है समाज को अच्छे से चलने के लिए। बट उन्होंने डर्कहाइम का जो आइडिया था उसको एक्सपांड किया और अपना स्ट्रेन थ्योरी ऑफ डेविएंस दिया। और उन्होंने ये स्ट्रेन थ्योरी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर करके जो बुक है उसमें उन्होंने इस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है और सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर्स के बीच में इन्होंने डिफरेंस किया है, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के बीच इन्होंने अंतर किया है। So cultural structures according to him refers to goals and interests men pursue, while social structure refers to means or approved methods which regulate and control the pursuit of goals and interests. So cultural structures मतलब सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरचनाएं क्या होती है? सांस्कृतिक संरचना के हिसाब से जो इंसान, मतलब हम इंसान हैं, हमारे कुछ गोल्स होते हैं ना, हम कुछ हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं। यस, सो वो लक्ष्य के बारे में डिसाइड करता है। और जो हमारी सामाजिक संरचना होती है वो क्या करते हैं? ये जो तुम्हारे एक लक्ष्य है, एक सांस्कृतिक, एक कल्चरल जो तुम्हारा एक गोल है, तो उस गोल को परस्यू करने के लिए ये जो मेथड्स होते हैं, यस, उसको बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। यस, सो कल्चरल स्ट्रक्चर्स रेफर्स टू द गोल्स। सो कल्चरल स्ट्रक्चर्स में तुम्हारे जो लक्ष्य है वो बताए जाते हैं, और सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मीन्स और अप्रूव मेथड्स विच रेगुलेट एंड कंट्रोल द परस्यूट ऑफ गोल्स एंड इंटरेस्ट। तो सामाजिक संरचना उन साधनों या स्वीकृत विधियों के संगठित करती है जो लक्ष्य और हितों की खोज की विनिमय और नियंत्रण करती है। The cultural system of a society tells people to strive for goals by means of normatively regulated or approved forms of behavior. जो हमारे कल्चरल सिस्टम है, मतलब सामाजिक संरचना है, वो ये बोलेंगे कि समाज में जो सीधा तरीके का रास्ता है, उसी रास्ते से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो, मतलब इधर उधर नहीं। जो नॉर्मेटिवली रेगुलेटेड बिहेवियर है, मान लो हर किसी का एम होता है कि हमें बहुत अमीर होना है, हमें बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेना है, तो ये तुम्हारा गोल है। तो इस गोल को पाने के लिए हमारा नॉर्मेटिवली अप्रूव फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर क्या है? ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट। यस और नो? अगर मान लो मैं अच्छे से पढ़ लिख के अच्छा नौकरी करूँगी, मान लो मैं अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करूँगी, कल को मैं IAS अफसर बनूँगी, तब तो मेरा घर, बंगला, सैलरी सब कुछ मुझे मिलेगा और मेरे को पास बहुत पैसा भी होगा। सो दैट इज़ द नॉर्मेटिवली रेगुलेटेड मीन्स टू अचीव योर गोल। बट कल्चर सिस्टम ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें अमीर होना है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डकैती कर लो। यस, अगर मान लो मैं बैंक में बैंक लूट लूँगी तो मैं एक दिन में ही अमीर बन जाऊँगी, बट ये जो मीन्स है वो अप्रूव नहीं है, वो समाज रेगुलेट नहीं करता है।
So however, opportunities to reach these goals to socially approved means are equally undistributed. क्योंकि हमारा समाज क्या है, समाज इज नॉट इक्वली इक्वल ना, समाज में अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, यू नो, रिच पीपल, पुअर पीपल, मिडिल क्लास पीपल, हर तरीके के लोग हैं. तो इसीलिए जो कल्चरली अप्रूव गोल्स है या फिर सोशली अप्रूव जो मेथड्स है, तो वो मेथड सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. मान लो कोई बच्चा एक गरीब परिवार को बिलोंग करता है, वो अच्छा पढ़ाई करेगा, उसको आईआईटी में उसने क्रैक भी कर लिया, पर आईआईटी का कितना सैलरी, मतलब कितना एक सेमेस्टर का पैसा होता है, यस, वो क्या पढ़ पाएगा? सबके लिए वो इक्वल नहीं है ना, सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है. सबको ही अच्छा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ने की सुविधा नहीं मिल सकती. बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हर इंसान के बीच में या समाज में सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. तो सामाजिक रूप से स्वीकृत साधनों का माध्यम से इन लक्ष्यों तक पहुंचने के अवसर असमान रूप से वितरित किए गए हैं, और इट्स अनइक्वली distributed. Okay, so deviant behavior occurs when social structure restricts or completely closes a person's access to the approved modes of reaching these goals. मतलब जैसे मान लो जो बच्चे तुम्हारे स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, यस, तो हम कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वाले ही ज़्यादा चोर डकैत बनते हैं ना. वाई? वो लोग क्यों चोर डकैत बनते हैं? क्योंकि वो लोग गरीब है, वो लोग को स्कूल जाने के लिए, अच्छी जगह रहने के लिए उनके पास पैसा नहीं है. अगर तुम भूखा हो तो कितना आप हंगर को कंट्रोल करोगे? कल को आप चोरी करके एक रोटी लेके खाओगे या कुछ ना कुछ आप करोगे ना ऐसा काम. सो डेविएंट बिहेवियर तब होता है जब समाज जो भी हमारा सीक्रेट मतलब तरीके हैं तुम्हारे भूख को मिटाने के लिए. मान लो मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना चाहिए, खाना लाने के लिए मुझे पैसा चाहिए. पैसा मैं कैसे लाऊंगी? अगर मान लो मैं नौकरी करूंगी तभी तो मैं पैसा लाऊंगी ना. बट किसी के पास जॉब नहीं है, बहुत गरीब है, यस, स्लम्स में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे? कब तक भूख को सहेंगे? तो वो मजबूर हो जाते हैं कि सोशली अप्रूव जो मीन्स है उसको ना यूज़ करके अपना गोल को पाने के लिए. भूख लग रहा है, भूख मिटाना है, तो भूख मिटाने के लिए मैं चोरी करके पैसा लाऊंगा, उसके बाद मैं जाके दुकान से चीज़ें लेके खाऊंगा. सो दैट इज डेविएंट बिहेवियर. सो द डिसजंक्शन बिटवीन गोल्स एंड मीन्स, ओके, तो गोल्स और मीन्स causes strain which in turn leads to weakening of man's commitment to the culturally prescribed goals or institutional means. सो ये जो लक्ष्य और साधनों के बीच में ये विसंगति तनाव है, तो इसके कारण क्या हो जाता है कि इंसान जितना भी कोशिश करे कि नहीं मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं अपना भूख बर्दाश्त करूँगा, जो भी जितना भी आप करो वो कोशिश वो हो नहीं पाता है, और आपका जो कमिटमेंट है वो टूट जाता है और आप डेविएंट बिहेवियर को अपना लेते हो. तो डेविएंस कब होता है? सो डेविएंस अकॉर्डिंग टू मार्टर डेविएंस ऑकर्स व्हेन पीपल अडॉप्ट इललेजिटिमेट मीन्स टू रियलाइज देयर एंड्स एंड गोल्स. इललेजिटिमेट मतलब जो समाज के अप्रूव तरीके नहीं हैं. यस, चोरी करना तो समाज नहीं सिखाता ना. आपको अमीर बनना है, आपको खाना खाना है, आपको कुछ भी करना है, आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपको बड़े बड़े मकान में रहना है, उसके लिए आपको मेहनत करना है, आपको नौकरी करना है, आपको पैसा कमाना है, वो भी सही तरीके से, तभी आप ये सब करोगे. वो समाज बोलता है कि ऐसा करना है, वो स्वीकृति देता है. पर मान लो आप कल को चोरी करके खाओगे या बैंक लूट के खाओगे, वो समाज नहीं स्वीकृति देता. दैट इज़ नॉट अलाउड. यस, सो व्हेन पीपल अडॉप्ट दिस इललेजिटिमेट मीन्स टू रियलाइज देयर एंड्स एंड गोल्स, तभी डेविएंस समाज में होता है. ओके, सो इसी सिलसिले में हमारे आर.के. मार्टन ने 5 तरीके के टाइपोलॉजी दिए हैं कि लोग कैसे, मतलब 5 तरीके के हम कह सकते हैं लोग होते हैं. यस, इसी तरीके से आप इसको समझो कि 5 टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर. तो वो अपना जो गोल्स और मीन्स है उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं. मान लो तुम्हें जो तुम्हारा कल्चरली अप्रूव गोल है उसको पाने का तरीका, और वो तुम किस तरीके से आप उसको पाओगे, या फिर जो गोल है आपका वो समाज के लिए सही है नहीं है. तो इस तरीके के 5 टाइप्स हमारे मार्टन ने दिया है. यस, तो सबसे पहला वाला जो है उसको हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मिटी. यस, अनुरूपता.
So what is conformity? Conformity describes the acceptance of the prevailing state of affairs, that is accepting both the goals and means of society. तो conformity मतलब एक ऐसा बच्चा जो बचपन से ही उसके घर में उसको बताया जाता है कि कल को मान लो आपको अच्छी नौकरी पानी है, अपना सैलरी अच्छा होगा आपका, तभी आप अच्छा घर बना पाओगे, अच्छा कपड़ा पहन पाओगे, अच्छी जगह खा पाओगे, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ठीक है, कल को मुझे बड़े होके मेरे ये सपने हैं, मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए मतलब मुझे बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके मुझे अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करके मुझे अच्छा नौकरी पाना है, उसके बाद ही मेरा जो गोल है मैं अचीव कर पाऊँगा। तो डैट इज़ अ कॉन्फॉर्मिस्ट। तो उन्होंने गोल को भी एक्सेप्ट किया और जो मीन्स है मतलब जो तुम्हारा लक्ष्य है और प्लस जो तुम्हारा लक्ष्य को पाने का जो साधन है, दोनों को तुमने स्वीकार किया। सो दैट इज कॉन्फॉर्मिटी। ओके, देन सेकेंड इज इनोवेशन। सो इनोवेशन रिप्रेजेंट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ गोल्स बट रिजेक्शन ऑफ द मीन्स फॉर ऑब्टेनिंग दिस गोल्स एंड सब्स्टिट्यूटिंग ऑल्टरनेटिव्स इन देयर प्लेस। For example, a student accepts the goal of passing an examination and obtaining a degree but uses unfair means to pass. समझ रहे हो? इनोवेशन मतलब नवाचार, इनोवेट, तो आप नए नए तरीके निकाल रहे हो। मतलब तुम्हारा लक्ष्य है एग्ज़ाम में पास करना, यस, तुम्हारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, एग्ज़ाम में पास करना, पर उसके लिए तुम एग्ज़ाम में पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, एग्ज़ाम में पास करने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बट इसके अलावा उसने एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, उसने एक अल्टरनेटिव लिया इसके अलावा कि मैं मेहनत करके पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास नहीं होऊंगा, बल्कि वो मेहनत वो चीट बनाएगा या फिर एग्ज़ाम में चीटिंग करेगा, उस तरीके से वो एग्ज़ाम में पास होगा। पर उसका लक्ष्य तो है, लक्ष्य एग्ज़ाम पास करना है, वो सही है, बट जो तरीका है या फिर जो साधन है उसको उसने स्वीकार नहीं किया। समझ रहे हो? सो उदाहरण के लिए एक छात्र परीक्षा पास करने और डिग्री प्राप्त करने के लक्ष्य को स्वीकार करता है, लेकिन पास होने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करता है। सो अनुचित मतलब क्या? उसने एग्ज़ाम में चीटिंग की या फिर चिट्स बना के लेके जाएगा एग्ज़ाम में, फिर लिखेगा, तो ये सही नहीं है ना, दिस इज़ रॉन्ग। सो जो साधन है या मीन्स है उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया। सो दैट इज़ इनोवेशन। Then the third type is ritualism. So ritualism is the rejection of goals but acceptance of means. For example, a student goes to college but does not attend classes and spend time in college canteen. So ये इसका उल्टा है। Ritualism मतलब कर्म कांडवाद। ओके, कर्म कांडवाद मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, जो तुम्हारा गोल है इज द रिजेक्शन ऑफ गोल्स। मतलब गोल तुम्हारा क्या है कि इंसान बच्चा कॉलेज क्यों जाता है, कॉलेज इसलिए जाता है ना ताकि वो पढ़ाई करेगा, कॉलेज जाके वो पढ़ाई करने जाता है ना कि वो क्लास बंक करके कैंटीन में टाइम स्पेंड करेगा। तो उसने गोल को रिजेक्ट कर दिया, पर उसका जो मीन्स है, साधन जो है, उसको उसने एक्सेप्ट किया। समझ रहे हो? तो उसने लक्ष्य की अस्वीकृति की। कॉलेज वो गया, कॉलेज हम क्यों जाते हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम क्यों जाते हैं, हम पढ़ाई करने जाते हैं, यस, बट ये पढ़ाई करने जाना हमारा गोल है, उसको उसने रिजेक्ट किया। बट उसका मीन्स क्या था, कॉलेज जाना, तो वो कॉलेज गया, पर वो कॉलेज जाके क्लास अटेंड नहीं किया, बट वो क्लास बंक करके कैंटीन में अपना टाइम स्पेंड किया। सो दिस इज रिचुअलिज्म। सो दैट इज रिजेक्शन ऑफ गोल्स बट एक्सेप्टेंस ऑफ द मीन्स। देन द फोर्थ वन इज रिट्रीटिज्म। सो रिट्रीटिज्म मतलब पुनरावृत्ति। ओके, पुनरावृत्ति। So retreatism involves rejection of both culturally supported goals and institutional means. For example, such a type of person who rejects both goals and means takes to drinking and becomes a drug addict. मतलब रिट्रीटिस्ट लोग ऐसे होते हैं जो उनके मतलब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब दे आर बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं जो मतलब जीवन में उनको कुछ मिलता नहीं है, मतलब उनके उसका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य पाने के लिए भी उसको कोई साधन भी की भी ज़रूरत नहीं है, वो इस टाइप के लोग बन जाते हैं। जो रिट्रीट मतलब वो पूरे इस संसार के मोह माया से पूरे रिट्रीट हो गए, मतलब मुझे ना गोल्स चाहिए ना मुझे मीन्स चाहिए। तो ऐसे लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, अल्कोहलिक बन जाते हैं, ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, मतलब जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं, तुम गोल्स भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना तुम मीन्स को एक्सेप्ट कर रहे हो। सो दीज आर रिट्रीटिस्ट, यस।
सो उदाहरण के लिए ऐसे व्यक्ति जो लक्ष्य और साधन दोनों को अस्वीकार करते हैं और शराब पीना शुरू कर देते हैं और नशे के आदी हो जाते हैं, उनको कुछ भी मतलब ध्यान नहीं है इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, सो दे आर रिट्रीटिस्ट. एंड द लास्ट वन इज रेबेलियन. सो रेबेलियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिजेक्शन ऑफ गोल्स एंड मीन्स and substitution of new goals and means, but also attempts to institutionalize those new goals and means for the rest of the society. तो रेबेलियन लोग तो आप सबको पता है. रेबेलियन लोग कौन होते हैं? रेबेलियन लोग ऐसे होते हैं जो रेबेल करते हैं. मान लो समाज में कुछ ऐसा दिया हुआ है, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं. यस, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और उसके अलावा उसके बदले में उन्होंने उसका कुछ ऑल्टरनेटिव नया मीनिंग, नया कुछ सब्स्टिट्यूशन करके नया गोल, नया मीन्स दिया है, तो उसको बोलते हैं रेबेलियन. यस, जैसे मान लो रेबेलियन में तुम्हारा ये सब आएंगे ना, जैसे हमारे महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, ये सब रेबेल्स ही थे ना, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश सरकार की जो भी हमारा पॉलिटिकल रूल था उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. तो उसको उन लोग के कारण, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोग के कारण हमारा पूरा जो सिस्टम था वो ओवरथ्रो हो गया. यस, हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला और उसके बाद हमारा एक नया गोल आया, नया मीन्स आया. यस और नो, और ये रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए भी वो नया गोल्स और मीन्स को वो लोग इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं. सो दैट इज रेबेलियन. सो अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. सो ये 5 टाइप्स है. पहला वाला कॉन्फॉर्मिटी है. सो कॉन्फॉर्मिटी में इंसान मीन्स और गोल्स दोनों को एक्सेप्ट करता है. इनोवेशन में वो गोल्स को एक्सेप्ट करता है बट मीन्स को रिजेक्ट करता है. रिचुअलिज्म में वो गोल्स को रिजेक्ट करता है बट मीन्स को एक्सेप्ट करता है. रिट्रीटिज्म में वो गोल्स मीन्स दोनों को रिजेक्ट करता है. एंड रेबेलियन में गोल्स मीन को रिजेक्ट करते हैं बट उसके सब्स्टिट्यूशन में नए गोल्स और मीन्स को वो इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं. सो दैट इज़ रेबेलियंस. ओके, सो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप लोग मेरे क्लास को अटेंड कर रहे थे, आप लोग ने देखा होगा कल हमने आरपीएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था. पहले भी हमने छत्तीसगढ़ सेट का, उसमें भी शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था. तो एग्जाम्पल दे देंगे, फिर पूछेंगे कि इसने कौन सा टाइप ऑफ मोड ऑफ एडाप्टेशन को एक्सेप्ट किया है. तो इसीलिए आपको ये पांचों को बहुत अच्छे से मतलब याद रखना है कि कौन सा क्या है. और शॉर्ट फॉर्म इसका याद करने के लिए CIRRR, कॉन्फॉर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म, रेबेलियन. ओके, सो और ये एक इसका एक टाइपोलॉजी ऑफ डेविएंस का एक पिक्चर है, इसको देख के भी आप याद कर सकते हो. यस, सो कॉन्फॉर्मिटी में कल्चरल गोल्स, इंस्टीट्यूशनल मीन्स, एक्सेप्ट. रिचुअलिज्म में गोल्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं बट मीन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं. इनोवेशन में मीन्स को रिजेक्ट कर रहे हैं बट गोल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं. रिट्रीटिज्म में बोथ को ही हम रिजेक्ट कर रहे हैं. और रेबेलियन में न्यू गोल्स न्यू मीन्स, मतलब पुराने हमने रिजेक्ट कर दिए और नए गोल्स और मीन्स हम लेके आए. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल लिंक और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को मिल जाएगा. तो ज़रूर इसको आप लोग ज्वाइन करो ताकि जो क्लास का अभी मैं थोड़ी देर बाद PDF सेंड करूँगी आप लोग को मिल जाएगा. एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू स्टूडेंट्स.